दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध लेखन के कौन कौन से प्रकार है, निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वैचारिक निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले निबंध किसे कहते हैं, निबंध की परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं। निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बांधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और विशेष अपने पर और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तिगतत्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बांधा हुआ। निबंध लिखते समय जिस विषय पर आप निबंध लिखने वाले हैं या लेखन करने वाले हैं वह सुव्यवस्थित रूप में बांधा हुआ होना चाहिए। साधारण गद्य की रचना में निबंध में रोचकता और सजीवता रहनी चाहिए। निबंध गद्य में लिखी हुई एक रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। विशिष्ट शब्दों में हमें वह लिखना पड़ता है। इस तरह निबंध की परिभाषा हम कर सकते हैं। एक सूत्रता, व्यक्तिमत्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता यह तत्व निबंध रचना में पाए जाते हैं। अब हम निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। एक, प्रारंभ, विषय, विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करना चाहिए। विषय का प्रारंभ कैसा हो, विस्तार कैसा हो और समापन कैसा हो, इन तीन बातों का ध्यान रखकर हमें निबंध की रचना करनी चाहिए। विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करें। आप जिस विषय पर निबंध लिखने वाले हैं उस विषय के अनुसार उसकी भाषा होनी चाहिए। तीसरी बात है, भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध लेखन करते समय जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे वह भाषा प्रवाही लिखनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और अपने निबंध में मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। कहावतों, स्ववचनों का यथास्थान प्रयोग करें। निबंध लिखते समय अपने निबंध में जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होते हैं, सुवचन होते हैं, इनका यथास्थान जहां पर आवश्यकता है वहां पर उसका प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन की आवश्यकता है। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। जो विषय आपको दिया हुआ है उस विषय के अनुसार आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए या द्विधा परिस्थिति उत्पन्न करने वाले विचार नहीं होने चाहिए। उसी तरह उसकी जो रचना है वह क्रमबद्ध होनी चाहिए। जिस क्रम से आप निबंध लिखने वाले हैं उसी क्रम से उसकी रचना होनी चाहिए। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास और ध्यान आवश्यक देना चाहिए। निबंध लिखते समय आप जो शब्द यूज करने वाले हैं या शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वह शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना होनी चाहिए। कम से कम निबंधों की 4 अनुच्छेदों में रचना होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। निबंध में मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें नीरसता ना हो। निबंध का जो मध्य भाग होता है उसमें हम जो विषय है उसका प्रतिपादन करते हैं, इसलिए मध्य भाग रोचक होना चाहिए, वह नीरसता भरा ना हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। निबंध का समापन विषय के संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला होना चाहिए। आप जब निबंध का आखिरी परिच्छेद लिखते हैं वह आखिरी परिच्छेद निबंध के अनुसार, विषय के अनुसार उससे संबंधित होना चाहिए और सार्थक विचार
तक लेने वाला चाहिए। आखिर का परिचय पढ़ते समय वाचक को लगना चाहिए यह निबंध एक विचार तक हमें ले जा रहा है। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध लेखन की रचना होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर हमें निबंध लेखन करना चाहिए। अब निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं वह प्रकार समझ लेते हैं। मुख्यत्वे निबंध के आत्मकथनात्मक निबंध यह एक प्रकार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूं, यह आत्मकथात्मक निबंध के उदाहरण है। दूसरा प्रकार आता है वह है वैचारिक निबंध। समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, इस तरह एक विचार देकर उस पर हमें निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, उसे वैचारिक निबंध कहते हैं। अगला प्रकार है वर्णनात्मक। किसी स्थान, ठिकान, उसका वर्णन हमें इस प्रकार में करना होता है। ऐतिहासिक स्थान की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, इस विषय पर हमें ऐसे विषय पर हमें वर्णनात्मक निबंध लिखना पड़ता है। अगला प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। इसमें एक व्यक्ति का हमें चरित्र लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, उस आदमी का, उस वस्तु का हमें चरित्र लिखना होता है। और अगला प्रकार है कल्पना प्रधान। इसमें कल्पना को विशेष महत्व होता है। यदि मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होती तो, इस तरह के विषय देकर हमें कल्पना प्रदान, हमें कल्पना करके लिखना पड़ता है। इस तरह निबंध लेखन के 5 प्रकार है और उसके कुछ उदाहरण हमने देख लेते हैं। अब आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आवश्यक महत्वपूर्ण बातें कौन सी है वो जान लेते हैं। पहली बात है आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश होता है। मान लीजिए आपको आत्मकथन लिखना है तो उस वस्तु में जाकर हमें लिखना पड़ता है। मान लीजिए वो वस्तु मैं ही हूं, ऐसा समझकर सोचकर वह लिखना पड़ता है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित, आरोपित करना होता है। आत्मकथनात्मक निबंध की भाषा प्रथम पुरुष वाचक में होती है, जैसे मैं डैश डैश बोल रहा हूं या फिर बोल रही हूं। इस तरह प्रथम पुरुष वाचक में उसका लेखन करना होता है। प्रारंभ विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। सीधे मैं हूं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। अब वैचारिक निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है वह जान लेते हैं। पहली बात है वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्राधान्यता दी जाती है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हम निबंध लेखन के प्रकार, निबंध लेखन लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी ली है। आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे नए वीडियो के लिए अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करके आगे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद।